आजकल तो हाजिन का हज पर बहुत नाज है। हज के ये हाजी फलाने, हाजी धमाके। अभी नहीं जाना था, हाजी जब हज के आवत है तो कुछ तो सही हो जाते, कुछ तो ऐसे बिगड़त है। जैसे दिल्ली के जामे मस्जिद के दरवाजा पे एक अंधा बेचारा भीख मांगत पहुंच गया, कटोरा रख दी, नमाज खत्म है, आवे लागे सब तो अंधरा मांगे अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। तो लोग निकले अठन्नी चवन्नी डालें तो खंड खंड बोले, तो अंधरवा कहा अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे, डायरेक्ट चले जाएं। एक साहब निकले तो बजाय डाले के जो उनके कटोरम रहे सब पंजम भरे ला गया, बटोरे ला गया। जब बटोरे ला गया अंधरवा जान का मालूम को बजाय दे के उठाए लिए जाते, कहा अंधरवा झट से गट्टा पकड़ लिए। ऐसे हाजी भैया, यह हाजी भैया छोड़ दो, यह हाजी भैया छोड़ दो, बहुत परेशान है, हाजी भैया छोड़ दो। और इत्तेफाक से वो हाजिर रहे तो सोचिन करिए अंधरवा कसके जान गया कि हम हाजी हैं नो। तो पूछा था अरे तू कसके जाने कि हम हाजी हैं रे। तो अंधरवा कहा तो ये हाजी भैया छोड़ दो, अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करी भैया छोड़ दे, अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करी भैया छोड़ दे। बताओ हाजी का दर्जा, जबकि हाजी का दर्जा इतना बुलंद है, मेरे पैगंबर फरमाते हैं सच्चा हाजी कयामत के दिन जन्नत में अपने साथ 400 लोगों की शफाअत करा के लेके जाएगा। हाजी तन्हा नहीं जाएगा, सच्चा पक्का हाजी कयामत के दिन 400 लोगों की बारगाह मौला में शफाअत करा के जन्नत में लेके जाएगा। बहरहाल बात अलग रखो। सफीना ने कहा था या अबल हारिसना मौला रसूलुल्लाह, ए जंगल के शेर में रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। जैसे जंगल के शेर ने सुना नबी के गुलाम है, हदीस में फाक़बल सदो बस बसतन, वो शेर आगे बढ़ा अपनी पूंछ को हिलाते हुए, वक़ब्बल क़दमैहि, और आने के बाद हज़रत सफीना के दोनों पैरों को चूमा, पामैला जंबी, चूम कर पहलू में खड़ा हो गया, वसारा माहो, और हजरत सफीना के साथ साथ वो शेर जंगल में चलने लगा, निगरानी करने लगा कि नबी के गुलाम जा रहे हैं, कोई दूसरा जानवर निकल कर मेरे नबी के गुलाम को तकलीफ न पहुंचा दे। ऐ लोगो नबी के गुलाम बनो, इंशाअल्लाह गुलाम नबी बन जाओगे, दुनिया भी अच्छी आखिरत भी अच्छी। और गुलाम नबी की पहचान है चेहरे पे दाढ़ी। लेकिन आज ऐसा जमाना आ गया, वक्त आ गया कि दाढ़ी वाले के रहाली बिहावे नहीं होते हैं। एक आदमी रहा सो के लड़के बिहाव लाग, बिटिया के बिहाव लाग, और जब बातचीत तय होगा तो बिटिया के बपुआ कहे जे लड़कवा देख तो ली, जब हुआ गवा तो लड़कवा दाढ़ी रखाए रहे, तो लड़की के बपुआ कहते हैं यार वो तो मुल्ला लागत है हो, कत्ता कमाई कत्ता खवाई, छोड़ो हटाओ का कोनो पैंट बूट शर्ट वाला ढूंढो। आदमी जिसको जैसे ढूंढता वैसे मिल जाता, तो पैंट बूट शर्ट वाला मिल गया, बातचीत तय हो गए, शादी की तैयारी हो गई। और जब शादी का दिन आया तो उका दुल्हा बनावे खातिर लोग उका नौहावे चले। आज तो दुल्हा अकेले ना आते, पहले दूल्हा नौहावत रहे उका सब। जब नौहावे लोग जुटे तो उनके पैखाना लग गया, तो गवा लेटरिन में पैखाना करे, और जब पैखाना कह के निकला तो नुहुरा नुहुरा उठे नहीं पावे, उका सोझावे तो सोझे नहीं हुए। तो बाप रोवे ला कैसे चढ़ाएगा आप कैसे हुई, बताओ आज दुल्हा बना के चढ़ाएगा वह। तो उका ढकेला तो अकेला तो ले गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब को बताएं तो डॉक्टर साहब देखें तो कहें नहीं कि ऑपरेशन करे पड़ी ठीक हुई। तो बाप रोइस कहे डॉक्टर साहब आज का दुल्हा बनाओ के शादी हो के ऑपरेशन करी, अल्लाह जाने महीना में टिका कि 2 महीना में टिका। डॉक्टर साहब कहीं घबराओ ना, 2 मिनट लागे ठीक हुई जी। ले गए डॉक्टर साहब ऑपरेशन रूम में, अब बंद कर दी दरवाजा, और 2 मिनट नहीं लाग खोली तो सीधा सीधा निकला चल गया। तो लोग भोता जो है दरवाजा बंद हुआ भी खुलेगा, 2 मिनट नहीं लागा क्या ऑपरेशन होगा ठीक होगा। तो पूछे डॉक्टर साहब कौन बीमारी रहा है 2 मिनट नहीं लाग, ऑपरेशन कर दियो ठीक हो कर दियो। तो डॉक्टर साहब कहें कोई बीमारी नहीं, पैंट के बटन बूसट में लगा ली रहा है, पैंट के बटन बूसट में, जब बताओ ही एक बटन हिया बंद कर लियो तो उठी मुँह। तो ऐसे ऐसे चोंगा परे हैं, पहनिए पैंट बूसट चाहे आवे चाहे ना हो कि कहा हुक कहाँ लगाए ली।
अरे नौजवानों, ये लिबास जायज तो है लेकिन गुलाम नबी की पहचान नहीं है। हाँ, गुलाम नबी बन जाओ। बताओ, पंजगाना पढ़ी है ना, 8 दिन जुमा जाइए पढ़े। अब 8 दिन जुमा जब पढ़े जाइए पैंट और शर्ट पहन के, और जब रुकुम जाइए तो शर्ट तो ऊपर घिसट जाइए और पैंट नीचे, 2 अंगुल दुकान तो रुकुम खुलत है, और जब सजदम जात है तो आधा चूतर खुलत है। अब बताओ, तुम्हारी नमाज तो बर्बादत है, लेकिन जो पीछे देखा तो उसके दिल की दुनिया कहाँ जाई बताओ। हाँ? ऐ नौजवानों, खुदा के लिए वो लिबास पहनो जिससे गुलाम नबी बनो, तुम्हारी सत्र छुपे। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको तुमको अपना फरमा बरदार बनाए और इस जलसे को अल्लाह ताला हमारे गुनाहों का कफ़ारा बनाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज हम मारे जा रहे हैं, बेइज्जत हुए जा रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं हमारी मदद होती है। हदीस पाक में हजरत मुआज़ इब्ने जबल जब यमन के गवर्नर बनाए गए तो अल्लाह के रसूल ने मुआज़ से फरमाया था, ऐ मुआज़ इब्ने जबल सुन लो, ला ततरुकन्ना सलातम मक्तूबतम मुतअम्मिदा। ऐ मुआज़ इब्ने जबल, हरगिज हरगिज नमाज को न छोड़ना। सुभान अल्लाह। फ़इन्न मन तरक सलात मुतअम्मिदा, इसलिए कि जिसने नमाज फर्ज को जानबूझकर छोड़ा, फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, तो अल्लाह की जमानत उस इंसान से अलग हो जाती, अल्लाह उसका जिम्मेदार नहीं रह जाता। क्या बात, अल्लाह। अब गाँव में यहाँ कोई आदमी हो जिससे प्रधान हाथ उठाई ले, बता दे कि हमसे कोई मतलब नहीं, चाहे पकड़ा जाए चाहे मारा जाए, हमसे कोई मतलब, तो बताओ पुलिस उके रातों दिन उके घर पर छापा डाली कि न डाली? बोलो यार। प्रधान गांव का अगर हाथ उठा ले तो पुलिस उसको जलील करे, गांव के लोग जलील करे, और जिस इंसान से खुदा अपनी रहमत उठा ले वो कहाँ इज्जत पा सकता। हाँ? इसलिए अगर खुदा की जमानत चाहते हो तो नमाजों की पाबंदी करो, इंशाअल्लाह खुदा की जमानत मिल जाएगी, और जब खुदा की जमानत मिल जाएगी तो कोई हमारा बाल बेकार नहीं कर सकता। हमने तो बहुत करीब से देखा, हमारा गांव खन्नापुरवा, जंगल के दारे है, जंगल के दारे। अक्सर लोग लकड़ी काटते पकड़े जाते, एक दफा 3 आदमी पकड़े गए तो रुपया पुलिस लेके गए, थाने में बंद की। उसके बाद दरोगा जी चाय वाय पी के तब पट्टा उठाए, और पट्टा उठाए मारे चले, तो तीनों बैठे रहे, एक बहुत चालू रहे, बौठा पर झट से रुमाल बिछा के नेत बांध दे, अल्लाह अकबर, और 2 बैठे रह गए। वो दोनों पर दरोगा जी जुट गया, उनका दोनों पीटिन पाटिन, और जब उके लंग बढ़े वो फिर उठा झप से नियत बांध ली, तो फिर बाहर से दरोगा जी लौट गया, फिर जुट गए उन्हीं पर, उनका दोनों मारे, उके लंग जब घूमे तो उके नमाजें नहीं खत्म हुए, सलाम फेरे की बांधे ठाड़, घंटाहन गुजर के उके नमाज नहीं खत्म हुए, उन्हीं दोनों मारे जाए बारी बारी। यहाँ तक कि 1 घंटे के बाद गांव से रुपया बटूर के थाने में पहुंच गया, दरोगा जी रुपया पाएंगे तो छोड़ दी। जब छोड़ी तीनों गांव में आए तो दोनों का गरियाव है, कहीं सार कब पे नमाजी हो गया हो, ये सारे घंटाहन नमाजें नहीं खत्म है, कम से कम थोड़ी देरी का मरते तब तक तो हम लोग सौताए लिए, लेकिन अल्लाह जाने सार कौन नमाज पढ़े लाग रहा है, एक घंटाहन नमाजें नहीं खत्म। बताओ, उसने नमाज पढ़ा झूठ तो दरोगा जी के मार से बच गया, अगर सच्ची नमाज पढ़ा होता तो दरोगा जी के मार से तो बचा ही था, आखिरत में अज़ाबे जहन्नम से बच जाता। सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, नमाजें पढ़ो, नमाज पढ़ो और चेहरे पे दाढ़ी सजा लो, इसलिए कि दाढ़ी मुसलमान की पहचान है। सुभान अल्लाह। पहचान रख लो, नबी ने हम ही तुमसे कहा था, कुछ सवारी मोछे कतरवा लो, वाफुल्लुहा, और दाढ़ी को बढ़ा लो। नबी ने फरमाया था, मुसलमान ही से फरमाया था, अगर आशिके रसूल हो तो नबी के फरमान को टालकर दाढ़ी मुंडाकर नबी के दिल को दुख न पहुंचाओ। कोई दुख पहुंचाने की नीयत से दाढ़ी नहीं मुंडाता, लेकिन जब तुम दाढ़ी मुंडाते हो तो नबी के दिल को दुख हो ही जाता है। अगर कोई दुख पहुंचाने की नीयत से दाढ़ी बनवा ले तब तो काफिर हो जाएगा, तब काफिर हो जाएगा। अगर इस नीयत से दाढ़ी बनवाया कि नबी को तकलीफ पहुंचे तो काफिर, और इस नीयत से नहीं बनवाया ऐसे बनवा लिया
तो नबी के दिल को तकलीफ होती है। इसलिए आशिक रसूल हो, नबी के दिल को तकलीफ न दो, गुलाम नबी बन के जी लो, अंग्रेजों के गुलाम न बनो। आ तो फटाहा पैंट पहने लागे हैं सब, बताओ काहे? कोनो हीरो पहन ली फटाहा पहन था, अल्लाह जाने दिमाग का आवेगा। अरे गुलाम नबी बनो यार, गुलाम नबी में कामयाबी है। बुखारी की एक हदीस है, हजरत सफीना अल्लाह की राह में जिहाद के लिए जा रहे थे, जंगल पड़ा और जंगल में जैसे दाखिल हुए जंगल का शेर निकल आया और जैसे शेर को देखा उन्होंने, अच्छा हमका तुमका अगर कहूँ अडरी खेत में शेर मिल जाए तो क्या हाल हुई बताओ? महादेवा वाले बताओ, नीचे कपड़ा तो खराब होएंगे, बाकी वो मारे काटे चाहे जो कर, लेकिन हमारे नबी के सहाबी, बुखारी की हदीस में कि जब जंगल में शेर हजरत सफीना को मिला तन्हा थे तो उन्होंने फरमाया था, या अबल हारिस, ए जंगल के शेर, अना मौला रसूलुल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। क्या फख्र था सहाबा को नबी की गुलामी पे। ये नहीं कहा मैं हाजी हूँ,